निरंतर अभ्यास से चंचल मन को भी जीतना संभव है। इस कथन का गहरा अर्थ है, मनुष्य का मन बहुत ही चंचल और अस्थिर होता है। ये स्वाभाविक रूप से इधर उधर भटकता रहता है, जिससे ध्यान और स्थिरता में कमी आ सकती है। लेकिन जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं, चाहे वह ध्यान हो, योग हो या कोई अन्य मानसिक अनुशासन, तो धीरे धीरे हमारे मन की चंचलता कम होने लगती है। निरंतर अभ्यास से हमारा मस्तिष्क और मन एक नियमितता में ढल जाते हैं। ये नियमितता हमें मानसिक स्थिरता और आत्म नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता करती है। अभ्यास एक प्रकार की आदत बन जाती है, जो हमें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त निरंतर अभ्यास हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझने लगते हैं और धीरे धीरे हम उन पर काबू पाने लगते हैं। ये प्रक्रिया आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास की ओर ले जाती है। इस प्रकार निरंतर अभ्यास केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास का भी मार्ग है। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि निरंतर अभ्यास से चंचल मन को भी जीतना संभव है। निरंतर अभ्यास से चंचल मन को परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य भी नियमित अभ्यास से ही पूर्ण होता है। इसलिए मनुष्य जीवन में नियमित अभ्यास का होना अत्यंत जरूरी है। नियमित अभ्यास और दृढ़ संकल्प द्वारा मनुष्य अपने जीवन में मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने चंचल मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास की महत्ता पर जोर दिया है। निरंतर अभ्यास धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में आदत का रूप धारण कर लेता है। अच्छी आदतों का निर्माण अच्छे कर्मों के अभ्यास से ही होता है और बुरी आदतों का निर्माण बुरे कर्मों के अभ्यास का परिणाम होता है। अभ्यास में भी नियमितता होना बहुत जरूरी है। जैसे आरंभ में टाइप करने में कठिनाई होती है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से उंगलियां अभ्यस्त हो जाती हैं और फिर बिना देखे ही टाइप करने में पारंगत हो जाती हैं। ऐसे ही साइकिल चलाना, तैराकी करना शुरू में जरूर कठिन लगता है, पर रोज रोज अभ्यास के द्वारा बहुत आसान हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुख, शांति और आनंद पाने की लालसा तो रखता है, पर क्षणिक सुख के लिए मन इंद्रियों को नियंत्रित नहीं रख पाता। नियमित अभ्यास द्वारा बिगड़ेल मन को नियंत्रित रखना संभव है। मन को सशक्त बनाने के लिए अच्छी आदतें भी बहुत जरूरी हैं। इससे संस्कार, चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इससे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारा आत्मविश्वास डगमगाता नहीं। जिस प्रकार रस्सी के घर्षण से पत्थर घिस जाता है। कालिदास शुरू में बहुत मंदबुद्धि होकर भी निरंतर अभ्यास से बहुत बड़े विद्वान बन गए थे। इसीलिए तो कहते हैं, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान।